ऑलराइट सो आजकल दिल्ली का मौसम, मतलब दिल्ली का क्या बोलूँ, पूरे इंडिया का मौसम एक अलग ही कगार पे पहुंच चुका है। कभी भी धूप आती है और कभी भी बारिश होने लग जाती है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है ये। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सैम भाई ये किस तरीके से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल अजीब से दिख रहे हो और क्या आपने पहना हुआ है। तो बिल्कुल आज मैं आपके साथ जो जेन्युइन चीज़ है वही शेयर करने वाला हूँ कि एक व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो हर किसी की लाइफ में ऐसे कोई ना कोई कपड़े होते हैं जो वो नाइट के टाइम पे वेयर करके सोते हैं। तो मेरी लाइफ में ये टी शर्ट है, इसके अलावा मैं कोई भी कपड़े पहन लूँ मुझे नींद नहीं आती, ये मेरे को कंफर्टेबल रहता है। लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आना जाना है नहीं, तो इसीलिए आलस आता है शेव करने में, और सैलून भी जा नहीं सकते तो बाल भी कटा नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो बात करते हैं कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है और मुझे कौन कौन सी चीज़ें संवारनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम मेरे घर का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं किया। तो सामान क्या हुआ है, निकलता जा रहा है, रखता जा रहा है और वो अपनी प्लेस पे पहुँच नहीं रहा है। तो शायद अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है रेगुलर लाइफ में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले अब ये देख लो किस तरीके से सामान फैला हुआ है, इसकी जगह कहीं और है। ये देखो सनस्क्रीन लोशन भी ऐसे ही पड़ा है, टॉर्च और ये सारा किट भी ऐसे निकला पड़ा है, और सेम एज इट इज इधर सारा टेंट वगैरह फैला हुआ है। ग्रोसरी का सामान पड़ा है, इधर आटे की बोरियां पड़ी हुई है। सो आते हैं सेकंड वाले रूम में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी ऐसे वही हालत हो रखी है। ये देखो सारे लैपटॉप वगैरह सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, और सोफे का भी हाल पूरा बुरा हो रखा है। बाय द वे मैंने आपको बताया था कि मेरा XP वाला जो लैपटॉप है वो गया हुआ है, वो फाइनली ठीक नहीं हुआ है क्योंकि उसकी स्क्रीन मिली नहीं मार्केट में। तो ये रहा वो लैपटॉप, और सेम आईपैड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आपका मैकबुक भी ऐसे ही रखा हुआ है। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब ये सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं उसके बाद फिर मेरे को अपनी शक्ल सूरत पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। बट आज का क्या है कि आज मैं उस तरीके का व्लॉग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम आने वाले हैं 6 बजे लाइव। सो 4:30 हो चुके हैं और मुझे 6 बजे लाइव आना है यूट्यूब के ऊपर। एक व्लॉग बनाने के लिए जो चीज़ों का ध्यान मैं देता हूँ वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अभी मैं वॉशरूम के अंदर आ चुका हूँ, और अभी आपको थोड़ा इको वॉइस में फील हो रहा होगा क्योंकि चारों तरफ से बंद है। तो मैं गेट ओपन कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले मेरे को करनी है शेव। मैं यूज करता हूँ डिटॉल की शेव क्रीम, और मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। मेरे को सलून में जाके शेव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी शेव करना। अगर रेगुलर अपनी शेव करते रहो ना तो इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाती है। बट अब इस बार मेरे को काफी टाइम हो गया था बिकॉज ऑफ दिस पैचेस, तो इसकी वजह से मेरे को मैंने हटाया नहीं, क्योंकि वो देखने में आसान पड़ रहा था और उसके ऊपर दवाई वगैरह लगाने में इजी पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। और मैं नहीं चाहता था कि मैं यूज़ करूँ और वो वाला जो शेव का ब्लेड है वो कहीं और टच हो जाए, जिसकी वजह से वो कहीं और भी हो जाए, तो इसलिए मैं शेव कर नहीं रहा था। ऑलराइट गाइस, तो नहा धो के हम लोग तैयार हो गए। अब काफ़ी भाई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 5 बजने वाले हैं और ये क्या टाइमिंग है, घर की सफाई भी नहीं हुई है और भाई तुम नहाए धोए भी नहीं हो। उसका रीज़न ये है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और सभी को पता है कि टाइम का जो स्केड्यूल है वो सारा बिगड़ चुका है। कब सोना हो रहा है, कब उठना हो रहा है, ये बाकी लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी रात नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब कुछ चलता रहता है, और जब सुबह का टाइम आता है 9 बजे, जब दुनिया जागती है, तब अपना सोने का टाइम स्टार्ट होता है। अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होते है यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों के स्ट्रेट हेयर हैं गाइस, उनके तो बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ बालों में ऑयल लगाना है और बस कॉम करना है, दैट्स इट। बट जिन लोगों के करली हेयर होते हैं, करली हेयर भी वो प्रॉपर वाले करली हेयर नहीं, टेढ़े मेढ़े वाले जो होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे मुझे है। तो अभी मेरे बाल बिल्कुल करली, और जब सूख जाएंगे तो ये अजीब से हो जाएंगे, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। सो बाल मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, तो अब मेरे को करना पड़ेगा इनके ऊपर प्रेस। तो प्रेसिंग मशीन मेरे पास पड़ी है, तो बालों पे प्रेस करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सीधा करते हैं ताकि जब आगे से बाल घूमे ना तो थोड़ा फेस अगली सा ना लगे। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा मेरा यहाँ से बाल हट चुके हैं। ये बाल हटने का रीज़न क्या है कि मेरे बाल वैसे हटे नहीं है, मेरे को बड़े बाल रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और अगर आप मेरी पुरानी फ़ोटोज़ चेक करेंगे फेसबुक पे, अभी शायद स्क्रीन पे आ भी रही होगी,
तो मेरे को इतने बड़े बाल रखने का बहुत ज़्यादा शौक था और अभी भी है मेरे को बड़े बाल रखने का। तो इनको प्रेसिंग कर करके मैंने इतने अपने बालों को जलाया कि यहाँ से मेरे बाल ही जल गए। तो इतने एरिया में ही काफ़ी बाल मेरे हट गए प्रेस करने की वजह से। अगर मेरे को कुछ इसके मेडिसिन वगैरह मिलते और आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर शेयर करना कि ऐसा कुछ लगाने से या कुछ करने से यहाँ के बाल वापस आ सकते हैं। तो ठीक है, नहीं तो अपना फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे को ज़्यादा हैवी प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आगे आगे से हल्का हल्का करूँगा ताकि हल्के हल्के से जहाँ से बाल कर्ली होते हैं वहाँ से स्ट्रेट हो जाएं और बालों की सेटिंग इजीली हो जाए। अब काफ़ी भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपको गर्म क्यों नहीं लग रहा है। गर्म तो लग रहा होगा, हाँ यार गर्म तो लगता है, बट क्या होता है जब मैंने फर्स्ट सेकंड टाइम की थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था और डर भी लग रहा था, गरम गरम जो लग रहा था सर में। बट अब मेरे को हैबिट हो चुकी है उन सारी चीज़ों की। ऑलराइट गाइस, तो मेरी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो पहले की लुक में और अब की लुक में काफ़ी फ़र्क आया है। मैं स्टार्टिंग में आपको कैसा दिख रहा था और अभी आपको लुक देख के समझ आ गया होगा। यहाँ तक मेरे को ध्यान देना पड़ता है जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ। और 5:15 हो चुके हैं, 6 बजे लाइव आना है अपने को। तो अब एक काम करते हैं, अपना पीछे का सेटअप रेडी करते हैं। आपने मेरे पुराने व्लॉग देखा होगा कि सामने मेरे एक टेबल रखी रहती है, तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो पोर्टेबल सी टेबल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके पीछे बस ये छोटी सी स्टैंड है, काफ़ी लोग जानते होंगे इस बारे में। तो इसको मैं ओपन करके बेड के ऊपर रख देता हूँ और ये अपना सेटल स्टार्ट। गाइज, अपना सेटअप रेडी है, अपनी छोटी टेबल रेडी है, इसके आगे अपना लैपटॉप रख गया है और अभी लॉगिन करते हैं गूगल के अंदर, अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर और सीधे लाइव की तैयारी करते हैं क्योंकि 5:39 हो चुका है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बाय द वे, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ भी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है कि कौन सी सेटिंग कैसे करनी है। तो इससे पहले कोई गड़बड़ हो तो अपना एक काम करते हैं, रेडी करते हैं। कनेक्शन करने की कोशिश की है बट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। गाइज, एज ऑलवेज हमेशा की तरह पोपट हो गया क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ भी जो एक टाइम फिक्स होता है कहीं भी कुछ भी लाइव आने का या कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने का, उससे पहले कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। तो वही मेरे साथ हो गई आज। रेगुलर मेरा नेट चलता है बट आज बारिश हो रही है, पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया है और नेट बस अभी 10 मिनट पहले ही बंद हुआ है। मैंने अभी नेट वाले को कॉल किया था बट उसने बोला कि कोई टाइमिंग का नहीं पता कि कब तक इंटरनेट चालू होगा और अगर मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके चलाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी अच्छी जाएगी। बट मैं कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। अगर 6 बजे लाइव नहीं गया तो 7 बजे ज़रूर लाइव जाऊँगा। 2000 years later. फाइनली गाइज, मैंने सोचा 7 बजे भी मैं ट्राई कर लेता हूँ लॉगिन आने के लिए, बट प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। पता नहीं ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ में, पता नहीं शायद आप लोगों के साथ होता हो या ना होता हो, बट मेरे साथ में ज़रूर ऐसा होता है। अगर मैं कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करने वाला होता है तो कुछ ना कुछ पनौती ज़रूर होती है। तो आज इंटरनेट की बत्ती गुल हो गई। सोचा 7 बजे भी ट्राई करता हूँ बट 7 बजे भी इंटरनेट आया नहीं। चाहूँ तो मोबाइल का जो डेटा होता है उसके साथ में मैं आ सकता हूँ, बट उसका क्या रीज़न है कि बीच में कभी क्वालिटी डाउन होगी, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो मैं वो बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं चाहता आप लोगों के और मेरे बीच में कनेक्शन होने का। तो सोचा अगर नहीं आ पा रहा कोई बात नहीं, फिर कभी और ट्राई करेंगे। देख लो आप लोग की व्लॉग बनाने में और ये सारी चीज़ें करने में कितनी परेशानियां होती है, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बट ये मेरा तरीका है व्लॉग करने का, तो इसलिए सोचा कि जो जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात पे लाइक कर देना, जितने नए लोग हैं सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। सवाल जवाब अपने चलते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय।